नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से मेहनत करनी है और इस बार कुछ नया करना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अमल, क्षार व लवण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अमल, क्षार व लवण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट धमाकेदार प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों। फर्स्ट प्रश्न है, अम्लों का पीएच मान होता है। ऑप्शन देखते हैं, 7 से अधिक, केवल 7, 7 से कम और 14 से अधिक। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान होता है 0 से लेकर 6.9 तक, बोले तो 7 से कम। तो आपको याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और जो अम्लों के पीएच मान की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 6.9 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 7 से कम। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या सेकंड, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और धमाकेदार प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। दोस्तों, ये प्रश्न काफी धमाकेदार और इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिविजन लगाना है। प्रश्न संख्या थर्ड पे चलते हैं। वह अम्ल जो मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, मैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मनुष्य के आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताया था कि नहीं बताया था? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या है? सी है। याद रखना है कि अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या 5, देखिए प्रश्न संख्या 5 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि अंगूर और इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है।
याद रखना है कि अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वाले पर्सन है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। जो गरीब माँ बाप और गाँव के लोग, मोस्टली पता है बच्चों आपको कि मोस्टली गाँव के लोग, जो गाँव के गरीब परिवार के लोग हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं, तो सबका भला होना चाहिए दोस्तों। ये वीडियो आग की तरह पूरे भारत में फैलना चाहिए। जो भी बच्चे इंडियन आर्मी की रिटन एग्जाम की तैयारी करें उन सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है और इन पर्सनों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, देखो नेक्स्ट पर्सन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। हाँ जी, पर्सन संख्या 7 है दोस्तों। पर्सन संख्या 7 है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन देखते हैं, 7, 7 से कम, 7 से अधिक और 0। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि जो उदासीन विलयन होता है इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है रे, 7 होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन। पर्सन संख्या 8 पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। पर्सन संख्या 8 है, क्षारों का पीएच मान होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 7, 7 से कम, 7 से अधिक और 0। तो याद रखना है दोस्तों, जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान होता है 7.1 से लेकर 14 तक। ठीक है, याद रखना है, जो क्षार होते हैं ना उनका पीएच मान कितना होता है, 7.1 से लेकर 14 तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, देखो क्षारों का पीएच मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक 0, तो 7 से अधिक होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। काफ़ी धमाकेदार वाले पर्सन है दोस्तों सारे ही। हाँ जी, पर्सन संख्या 9, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। याद रखना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और ये भी याद रखना है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो याद रखना है लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, पर्सन संख्या 10। हाँ जी दोस्तों, ये सारे पर्सन काफ़ी धमाकेदार वाले हैं और सभी पर्सनों को लिखना है, बार बार रिविजन लगाना है। पर्सन संख्या 10 पे चलते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, हिपुरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ब्यूटाइरिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है मेरे प्यारे भावी फौजियों कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, नींबू, नारंगी, मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। तो देखो, नींबू, नारंगी और मौसमी ये कैसे होते हैं दोस्तों, नींबू, नारंगी और मौसमी, जब आप इनको चूसते हो तो कैसे लगते हैं, आपको खट्टे लगते हैं ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि नींबू, नारंगी और मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। काफ़ी धमाकेदार वाला पर्सन है। ठीक है, याद रखना है, नींबू, नारंगी, मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है दोस्तों, सोरे का अम्ल कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है,
आपको याद रखना है दोस्तों कि नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सोरे का अम्ल कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। HNO3 याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी धमाकेदार वाला प्रश्न है कि सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल को। और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, बताइए, काफ़ी धमाकेदार वाला प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, नमक का अम्ल कहलाता है। नमक का अम्ल कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, मैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हिपुरिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल। तो याद रखना है दोस्तों कि नमक का अम्ल किसे कहा जाता है? नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 भी काफ़ी धमाकेदार वाला प्रश्न है। पीएच स्केल की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, मैक्स प्लांक, सोरेनसन, न्यूटन और रदरफोर्ड। तो याद रखना है दोस्तों, पीएच स्केल की खोज किसने की थी रे? सोरेनसन ने की थी। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं, अमल करते हैं या क्षार करते हैं या लवण करते हैं, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है कि नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन करते हैं? अम्ल, जिन्हें एसिड भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कई बच्चे है ना, लाल को नीला और नीले को लाल करके आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियों के ठंड होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, इतनी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है अनिल। क्या याद रखना है? अनिल, कभी भूलोगे भी नहीं है। देखो ए का मतलब होता है अम्ल और न का मतलब क्या होता है? नीला। ठीक है, और नीला और ले का मतलब क्या होता है? लाल। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल। और जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या कर देते हैं? नीला। लो जी, एक ही ट्रिक पर 2% याद हो गए। तो नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन करते हैं? अम्ल या एसिड। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद क्या रखना है? केवल अनिल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। हाँ जी, प्रश्न संख्या 16 है, अम्ल स्वाद में होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कड़वे, खट्टे, स्वादहीन और इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भाई लोगों? आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 17, काफ़ी धमाकेदार वाला प्रश्न। परबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण है। ठीक है, परबल अम्ल के उदाहरण है HCl, H2SO4, HM3 और उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है, देखिए HCl भी एक परबल अम्ल का उदाहरण है, H2SO4 भी एक परबल अम्ल का उदाहरण है और HNO3 भी एक परबल अम्ल का उदाहरण है। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अब देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ डिटेल से। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोले तो क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, हाँ जी। जबकि H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 बोले तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जबकि HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों क्या, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये तीनों परबल अम्ल के उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, तो 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी धमाकेदार प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, नॉर्मल NaOH का pH है 1, 0, 14 और 7। तो जो नॉर्मल NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका pH मान कितना होता है दोस्तों? इसका pH मान होता है 14। ठीक है, ये क्या है? परबल क्या है? परबल क्षार है। परबल क्या है? क्षार है। ठीक है, तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना कि नॉर्मल NaOH का pH मान कितना होता है? 14 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 है, अमल राज। देखो ये अमल राज नहीं है, अमल राज है। ये क्या है रे? मैं लिख देता हूँ इसको।
अमल राज है, ये अमल राज है। अमल राज या एक्वारेजिया होता है, क्या होता है, H2SO4 प्लस HCl का मिश्रण होता है, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है, KOH प्लस HCl होता है, या H2O प्लस HCl होता है। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार ये आपकी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि अमल राज या एक्वारेजिया क्या होता है। तो आपको याद रखना है क्या, HCl प्लस HNO3, HCl प्लस HNO3 बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या बताया मैंने, अमल राज एक्वारेजिया क्या होता है, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, अमल राज या एक्वारेजिया। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इनमें, हाँ जी 19वीं का करेक्ट आंसर है बी। अब ये भी याद रखना है HCl और HNO3 कितने अनुपात में होते हैं, तो याद रखना है 3:1 के अंदर। जो अमल राज या एक्वारेजिया बनता है उसमें, हाँ जी 3 अनुपात में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 अनुपात में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, अमल राज या एक्वारेजिया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 20। पर्सन संख्या 20 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा जाता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, NaOH, NaHCO3, CaOH की होल ट्वाइस, MgOH की ट्वाइस। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, MgOH की ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, 20 का करेक्ट आंसर है डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखते हैं ना भाई कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है MgOH की ट्वाइस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों, पर्सन संख्या 21। पर्सन संख्या 21 है, हाँ जी, अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, लिटमस पेपर, कोबाल्ट पेपर, अमोनिया पेपर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है कि अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर काम में लिया जाता है। तो 21वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, 21वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लो जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार पर्सन। हाँ जी, पर्सन संख्या 22। पर्सन संख्या 22 है, अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया से क्या बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑप्शन देखते हैं, क्षार या जल बनता है, अम्ल या जल बनता है, लवण या जल बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं लवण प्लस जल। लवण प्लस क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर बेटर है, करेक्ट आंसर है सी। याद रखना है, लवण प्लस जल बनाते हैं अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके। तो 22वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, हाँ जी, पर्सन संख्या 23 है, क्षार के उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, NaOH, KOH और CaOH की ट्वाइस, उपरोक्त सभी। तो देखो ये सारे क्षार हैं। NaOH को बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ आपको, हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्षार है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, ठीक है। एक KOH, इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और एक आपको पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्षार के उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 23 का डी आ जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को लिखना है और रिवीजन लगाना है बार बार। पर्सन संख्या 24, हाँ जी, लो जी, पर्सन संख्या 24 काफ़ी धमाकेदार है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। तो 24वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखना है कि सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। और ये भी याद रखना है
कि सेब को काटने पर कुछ समय बाद उसका कलर भूरा हो जाता है, वो कौन सा परिवर्तन है? तो वो याद रखना है, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। लो जी, नेक्स्ट और लास्ट धमाकेदार प्रश्न, नेक्स्ट और लास्ट धमाकेदार प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाड़ी की बैटरियों में प्रयोग होने वाला अम्ल है, ऑप्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो गाड़ियों की बैटरियों में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गाड़ी की बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 भी कहा जाता है। तो 25वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराए अम्ल, क्षार व लवण के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जिन विद्यार्थियों ने प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो नहीं देखे वो जरूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और दोस्तों आपके 25 में से कितने परसेंट सही हुए ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।